में पहुंचाए हैं। आगे पता लगा हरामखोर भोलवा किसान अपनी झोपड़ी में है या कहीं ससुरा किसी काम से कहीं गया है। बिल्कुल सेठ जी, पता लगाता हूँ। अब बोलिया के भैया मनाई और का सारे तोहरे जुआरे जानव रही भाई बेटा ना यहाँ नहीं आई जाई तब घर नहीं ने कहा तिल कहा ये सेठ जी हम कहे इनके बिटिया है पहले बता दे होते कि चलत है हुआ तिलक बड़ी इच्छा करे तो रास्ता में पान टिफल ले ले, हाँ कपड़ा हुना ले ले, बर्तन ले ले, ये काकर बताई ने अपने मन मौजिन काम करे थे। कहो ए सेठ क्या हुआ, मुलाकात हुई? चल रहा यार, बात क्या है बे? यहाँ दुआरे बोला कि बेइज्जती करावा थी बे। दिमाग खराब है क्या बे? अगर जब तो का करे किया सारे के देखा यार, का देखे? अरे मैंने क्या देखा? ये टूट फूट झोपड़ी हो दूसरे के सहारे सुबेरे यही चरवा दी। साफ साफ बता बात क्या है? आवाज लगाए। हाँ। भोलवा कहा था कि भैया बे लड़कवा बाना तिलकिया अगले महीने में चढ़े। हम साले यहाँ तिलक चढ़ाने आए हैं या कर्जा लेने आए हैं? उसके पास जो से बता दो शेर जी हमारा पैसा मांगने के लिए। हाँ हो हम पैसा बत हमका जब रिश्तेदारी होती है पैसा हाँ जाके बता दो शेर गिरधारी लाना है अपना कर्जा लेने के लिए। ठीक है भोलवा अरे बाहर निकल, ये भूल गया ये सारे भूल गया क्या बच्चों? अरे राम सूबेदार भैया चिन्ह सेठ जी बोलावा तहाँ सेठ गिरधारी लाल आई यहाँ अपन पैसा ले बरे जल्दी चला। ए भैया हाँ देखा बेटवा तू आखिर गरीब तू हुआ ओ जबरा मन यही हाँ गरीब गरीब का दर्द समझा तो बेटवा आज कई रोज से हम खुदा बुखार से बड़ा परेशान है। दवाई के पैसा 1 रुपया नहीं बस जा कहीं तो कौनो रोज दे दे। हाँ यार चाचा बुखार तो तोहरे बहुत तेज बा, एक काम कर जाए जब पैसा ससुर आ जाना है तो कल निकली जाए पैसा कौड़ी वाली कौन 20 रुपया ले ले जाए के 2 खुराक दवाई ले ले है। भगवान करे तो लड़का बच्चा सब सलामत रहे। जा जा आराम कर। आवा चला पैसा मिल गया। क्या कहा पैसा मिल गया? इधर कुत्ता सा इधर। भोलवा ने क्या कहा? चला कहा ते दे तही ना रास्ते में पैसा। हम साले तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम साले तेरा सारा कारनामा देख रहे हैं, तो साले उसको पैसा निकाल दे रहा है। कितना बड़ा साल तू साले हो गया पैसा वाला। निकाल साले पैसा, निकाल साले पैसा। कितना पैसा लिया है? निकाल साले पैसा। अरे बाबू साहेब जबरा मनाया ला साले पैसा। तोरे घोड़े गिरते बाबू और नहीं पैसा साले हराम खोर कुत्ता साले। अब भोलवा हम तेरे पास किस लिए है? तुझे साले मालूमात हो गया होगा। मेरी बात सुन कुत्ता साले। है ये मुद्दा अब जरूरत पड़ी लाके हाथ कर साले सारी रकम वरना अंजाम इसका अब पूरा पाएगा। तोड़ डालूंगा हड्डी तेरी पे। पैसा पहुंचा याद कभी साले खेत में काम करने आया और शायद तुम्हारे बाप के गुलाम है जो हर वक्त आते जाते रहेंगे। बाला न करता आपसे आए मेरे सरकार कई दिनों से आ रहा मेरे तेजे बुखार।
बुखार बाबू मेरे तेज बुखार कई दिनों से आ रहा मेरे तेज बुखार। अबे भोलवा कुत्ते साले मेरी बात सुन। तेरा पैसा भोला अभी छुपाना कुत्ते साले। मेरा पैसा भोला अब चुकाना पड़ेगा, नहीं मार हम डर की खाना। बता तू मेरा पैसा देगा, ये दुनिया छोड़कर भगवानपुर जाएगा। बाबू कि पाई पाई काला चार कि पाई पाई काला चार कहाँ से तू पैसा सरकार। आया नहीं बाप और बेटी बाबू जी कभी से खाया नहीं, तो गरीबी से टूट गया करतार, गरीबी में रूठ गया करतार, कहाँ से पैसा दो सरकार। जब से पैसा आपका लैया है एक दाई हमार बेटवा आए रहे दीपक दीपक बेटवा आए रहे उनसे हम कहे सेठ जी के पैसा दे के बाद कहन बहुत जल्दी भेज बाबू, लेकिन अब तक पैसा ना आया। तो तेरा बेटा नौकरी करने गया है, हाँ सेठ पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। तोरे आशीर्वाद। पुलिस बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन सेठ का पैसा चुकाने का शौक नहीं था। दाई दे अपने लड़का के साथ पढ़ाई लिखाई के पुलिस वाला बना दे तो तोरे क्या गुलामी के करे। भोला जैसे मालूम मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात पर नाराज न हो जाओगे। अरे सेठ जी आप माई बाप है कहना। देखो भोला किसान, आज तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा खर्च के लिए देकर जाएंगे। अरे बाबू अगर मेरी बात को मान लोगे तो कहो। माना भोला दे। देखो भोला किसान, तुम्हारी बेटी सियानी हो गई है, हाँ भैया आज नहीं कल शादी जरूर करोगे, हाँ यहाँ नहीं तो और कहीं शादी करोगे। हाँ सेठ जी ये बात सत्य है ना? हाँ। शादी तो करना पड़ेगा। और भोला अगर घर मालिक का माल घर में रह जाए तो क्या दिक्कत है? हम समझे ना सेठ हाँ? हम समझे ना। नहीं समझे? अपनी बेटी का हाथ साले हमारे हाथ में दे दे और तेरा पूरा कर्जा माफ कर देंगे। सेठ जी हमार बिटिया हम गरीब भले लेकिन हमारे पास इज्जत बा, हमार जब तक जीवन बा अगर आंखी उठा के देखे हमारे बिटिया का तो आंखी फोड़ दे, हाथ अगर लगावे कोशिश करबो तो हाथ काट दे। के साथ ससुरा सैन गिरधारी लाल का आम का पना देखा होगा, इमली का पना देखा होगा, लेकिन सैन गिरधारी लाल का हरामी पना नहीं देखा होगा। पैसा दे।
तू हमारी बात में इनकार किया, आप तो पैसा हमारी बात में इनकार किया। पैसा सेठ तू जीवित है, हमारी बात को नहीं मान रहा है। कहाँ जीवित है, हमारी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन मर जाने के बाद तो हमारी बात को मानेगा। हम तेरे मौत बन के आए हैं भोला किसान, और साल हम तुमको उस जगह भेजेंगे जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। दुनिया की अदालत तो माफ कर देगी, लेकिन सैन गिरधारी की अदालत सजाए मौत है। सेठ जी काम देते जालिम आत्मा के लिए सैन गिरधारी लाल मौत का फैक्ट्री खो रखा है रे। आज साले तेरी कहानी खत्म कर जाऊंगा। सेठ जी ऐसे जिन मारा इस मरबे तो सारी खून बहे आ काफी देर तड़पे। सूबेदार हमार कहाँ माना ये कटारी अपने हाथ में रखो, अभी साले गोली मार देंगे या साले खून कर देंगे तो हाथ में खून लग जाएगा, हम तो फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। हाँ? और साले यहाँ को के गोली कानून के हाथ वो लंबे होते हैं, कानून से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कानून कितना भी सबूत छिपाओगे आज नहीं कल पुलिस वाले सबूत को ढूंढ निकालेंगे। चाल को तसाले तेरी मौत पुकारे हराम खोर, तो रहने काबिल नहीं है कुत्ता तसाले लंबा अगर तुम मेरी बात को मान लिया हो तो क्या तुमको यह दिन देखने को ना मिलता कुत्ता साले। सर सेठ जी हाँ, अब भोलवा तो गया, लेकिन इस लौंडिया का क्या? लौंडिया ये कांटे का माल है, मांगू जाओ तो मैं इसकी जितनी इज्जत को बर्बाद भी कर दूंगा, चल कर मैं चांस नहीं भरूंगा। ले चल। जाना था तुम्हार तबीयत खराब ये है, दवाई लाई है काका उठा ए काका कतो चाचा जी तो नहीं बोल रहे, हमें ऐसा मालूम होता है कि हरामखोर सेठ गिरधारी लाल चाचा जी के पास में आया था और वह हरामखोर पैसा ना पाने के कारण चाचा जी को गोली मार दिया। लेकिन इस वक्त बहन ज्योति भी नहीं है, भैया दीपक भी नहीं है। अब चाचा जी का अंतिम संस्कार करेगा तो करेगा कौन? अब मैं ही हूँ। चाचा जी का लाश लेकर चलता हूँ शमशान घाट पर और इनका अंतिम क्रियाक्रम करता हूँ। तेरे बाप हमारी बात को मान लिया होता तो तुमको यह दिन देखने को ना मिलता। एक बात याद रखना, अगर इस बात की जानकारी किसी को दिया तो तुम भोलेनाथ की अगर मैं तुझको दौला अगर गोली ना मारा तो सैन गिरधारी लाल की माँ का दूध हराम है। सेठ जी मजा आ गया, मजा आया, तबीयत खुश हो गई। ऐसे हर ऐसी लौंडिया साले में पहली बार देखा था और मजा अभी आ गया। वैसे हाँ? और हर हफ्ता में ऐसे लौंडिया एक काम करते हैं, यहाँ दफा चलते हैं। नहीं कौनो आ जाए। हाँ? आइए मेरे साथ। अरे आरामखोर, आखिर मैं तेरा क्या बिगाड़ा की थी जो तूने मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया? भैया, अरे कम से कम तेरे 500 रुपए की बात थी। बाबूजी ने कहा कि दीपक जिस दिन तेरी तनख्वाह होगी तेरे 500 रुपए भेज देना, और आज भी
भैया भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारी ज्योति तुमसे कभी नहीं मिलेगी मेरे भाई। अरे चंदा रे अरे चंदा रे मेरे भैया से कहला, ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो चंदा रे। चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो चंदा रे। क्या बतलाऊं ऐसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है क्या बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू इसे लाते का गहना भैया, तू इसे लाते का गहना बहना याद करे हो चंदा रे। भैया से कहना बहना याद करे। भैया मुझे माफ कर देना मेरे भाई, अगर मैं जहां भी जाऊंगी लोग मुझे ताना मारेंगे धिक्कारेंगे, इससे बेहतर है कि मैं घर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगी। नंबर 1 और नंबर 2 रही चाल को कैद हो जाएगी, जुर्म के कैद में जुर्म सहना पड़े तुझको जिंदा। मुझको मर जाने दीजिए नहीं रोकिए, मुझ खाने के लायक जहां में नहीं कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे मुझको किया, इस दुनिया में अब कोई साहिल नहीं। मरने की जिद क्या कर रही सुंदरी, इसका दर मर जाना नहीं ठीक है। आज से साथ में तुम और ये हमारे रहो, हर तरह से तेरा मैं मददगार। अपना परिचय बता दीजिए, कैसे आए यहाँ, बोलो क्या काम है, जाइए तुम यहाँ से, अरे चले जाइए, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है बसर। सच बोले, तुम ये बताओ तुम हो कौन,
क्या जो कि मेरा साथ देना चाहते हो? यानी तू मेरा नाम जानना चाहती है तो बता रहा हूं। सहारा को सहारा देना मेरा काम है, लेकिन करना जगत में मेरा काम है। कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे ये मुझको किया, नाम डाकू ये तूफान मेरा। संग में रहोगे नहीं बल्कि मर जाओगी अरे चाहिए तुम यहाँ से, अरे चले जाइए, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है बशर। अरे एक डाकू के साथ रहने से बेहतर है कि मैं कहीं पर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया होगा, पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया होगा, और पता नहीं कितनी बहन बेटी की इज्जत लूट दिया होगा। वाह रे नादान लड़की, अरे ऐसा कहते हुए तेरे जवान नहीं कट गए। ये डाकू तूफान से धर्म और ईमान का डाकू है। हर बहन को बहन समझता है, हर माँ को माँ समझता है। अरे हमारा काम है अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। मरने से पहले मैं तुझसे केवल एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? कौन ऐसा दरिंदा पैदा हो गया जो तुझे मरने पर मजबूर कर दिया है? इतनी बात बता दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव चंदनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे पिताजी ने सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज ना दे सके। उसी पैसे के कारण एक दिन हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद में मेरी इज्जत लूट लिया। मैं वहां से भागता रही तो मैं सोची कहीं पर जाकर अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन मैं सोची कि अगर कहीं पर रहूंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग छिटकारेंगे और ये दुनिया वाले भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन एक बात ये बताओ, अरे एक डाकू बेदर्द होते हैं जो उनके सीने में तीर ही नहीं होता है, और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ज्योति, आज तुझसे मैं अपनी बीती हुई कहानी बताऊंगा और अपनी कहानी बताने के बाद यहां से चला जाऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में, उससे चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है। मेरे पास भी तेरे जैसे बहन थी। गरीबी के कारण सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लिया था। मजबूरी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक दिन शहर काम करने के लिए चला गया। सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। उस वक्त मेरी बहन राधा अकेली थी। मेरी बहन से उल्टी सीधी बातें किया और जब उसकी बात नहीं मानी, हरामजादा ले जाकर के मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया।
इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। उसके बाद उसने हरामखोर थाने पर मुखबिरी कर दिया। इतने में पुलिस फोर्स से आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं भी तेरी तरह वहां से थाने से किसी तरह से भाग निकला। मर जाना चाहता था, लेकिन मां भवानी की कृपा है, मुझे मां भवानी ने निधित करा कि अगर मोहन तू इसी तरह से मर जाएगा तो तेरी बहन की आत्मा भटकती रह जाएगी। उसने सहारा दिया, तन पर काला लिबास हुआ और हाथ में बंदूक उठी। और ये बंदूक उठी है तो सिर्फ बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए, कि किसी की बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के लिए। ज्योति, मेरी गलती को माफ करना, मैं यहां से जा रहा हूं। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं मालूम था ये हमारी जैसी कहानी तुम्हारे ऊपर भी बीती हुई है, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन भैया, अरे आप तो एक मर्द हो ना, अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया। मैं तो एक औरत हूँ भैया, अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहन ज्योति, तू कहती है कि मैं एक औरत हूं। अरे औरत के मर्द से कम ताकत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मजबूर है। मजबूर है इसलिए नहीं कुछ करती। अरे गौर से देख, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पेट पर अपने बच्चे को बांध कर निकल पड़ी थी दुश्मन का सामना करने। अरे गौर से देख, अरे वो भोला देवी जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया। अरे तो तेरे हाथों की चूड़ियां, मेरी बात को मानेगी? अगर तू मेरी बात को मानेगी तो एक बहन का प्यार दूंगा। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात कर रही है? जिससे नाम ज्योति है, ज्योति नहीं जिससे नाम ज्योति है, ज्योति नहीं, बल्कि ज्वाला रहो तू मेरे साथ में। चल उस दरिंदे के घर, अरे ये प्यारी बहन अपने अपमान का बदला निकाले। चल बहन, चल इसी जंगल में सबसे पहले किसी इंसान का तलाश करूंगा, चाहे डर बस या लव बस, उससे एक काम करवाना है मुझको। सीता मैया अरे दुर्गा बनी उत्तरा काटा चलिए भैया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं तो इस जंगल में पुलिस का मुखबिर है ना, साले तोड़ा कर गोली मारूंगा। नहीं सरदार जी नहीं, मैं पुलिस प्रशासन का मुखबिर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं
मैं तो इस जंगल में अपने एक भाई अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझसे वादा करके गया था कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, लेकिन सूबेदार तुमसे मिलते आना रहूंगा। आज इतना दिन हो गया, आज मेरा मोहन भाई मुझसे मिलने नहीं आया। वाह रे मालिक, ऐ तो जानी पहचानी सी आवाज छिलक रही। मैं उसी मोहन भाई का इंतजार कर रहा हूँ। कहीं कहीं तुम मेरे भाई सूबेदार तो नहीं है? मुन्ना, आज तेरी दी हुई जिंदगी तेरे सामने खड़ी है। अरे भैया, इतना तड़पाए हो, एक बार अपने गले से तो लगा लो मेरे। अच्छा मुन्ना, अच्छा मुन्ना। अच्छा हुआ भैया, आज आप मुझे मिल गए, नहीं तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी कहीं न कहीं जाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। नहीं मुन्ना, अब जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया, एक बात बता। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। हाँ। आखिर आपके साथ ये लड़की कौन है भैया? मुन्ना सूबेदार, भैया, ये मेरी बहन। भैया, हमारी राधा बहन तो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई। लेकिन हर बेटी मेरी राधा के मर जाने के बाद हर बेटी मुझे अपनी नजरों से बहन दिखाई देती है। भैया, कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? मुन्ना आज आपका सूबेदार, ये भाई सब करने के लिए एक तैयार छोटा सा काम और कर दे मुन्ना, मैं तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं भैया, नहीं। अब आपके दूसरे दिन गए भैया, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। आप कहिए, आपका ये भाई हंसते हंसते आपके लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार है। एक कागज और कलम लेकर आओ। ठीक है भैया। बोलिए भैया। लिखो, सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी तेरे घर डकैती पड़ेगी और तुझे जान से मार दिया जाएगा। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है, जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है लगवा ले। लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह डाकू ज्वाला रानी उर्फ डाकू खुद्दन सिंह दहशत अली छक्का उर्फ छल्ला भाई। चलो इस लेटर को ले जाओ और पहुंचा दो सेठ गिरधारी लाल की हवेली पर। भैया, आप सोच समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मुन्ना, आप मुझे फिर से मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। नहीं, तू ऐसा भेष बना पोस्टमैन का कि उसकी हवेली पर तो तुझे पहचान ना सके। ठीक है भैया, रही बात वेशभूषा बदल के जाने की, तो मैं यूं जाता हूं और यूं भेष को बदलता हूं और सेठ गिरधारी के पास चिट्ठी को पहुंचा के आता हूं। चल बहन ज्योति। लुटिया लुटिया रबी के